बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 15 अगस्त है। ईरान और इसराइल की कशीदगी जी बढ़ती जा रही है। ईरान ने ये बिल्कुल साफ साफ ऑफर किया था कि अगर ये गज़ा और इसराइल की सीज़ फायर डील हो जाती है और इसराइल जंग बंदी कर देता है तो मैं हमला नहीं करूँगा। अब आज 15 अगस्त है और कतर में मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। उसकी बड़ी रीज़न आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने नेतन्याहू को बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में दो ऑप्शन जो हैं वो दे दिए हैं, और वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इसराइल जो है और ख़ासतौर पे जो इसराइल की आर्मी है वो इस टाइम जंग बंदी चाहती है, और वो कहते हैं कि जी हम अब मज़ीद जो है वो जंग नहीं लड़ सकते हैं। वो कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका क्या चाहता है, यूरोपीय ममालिक क्या चाहते हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं जी, उन्होंने नेतन्याहू को कहा है, बल्कि पैगाम दिया है कि आपके पास बहुत कम वक्त है, सिर्फ चंद दिन या चंद घंटे कह लें, आप सोच लें, क्योंकि इसके बाद अगर ये सीज़ फायर डील नहीं होती और ये जंग ख़त्म नहीं होती तो फिर इसके बाद इसराइल एक ऐसी जंग में चले जाएगा और ये पूरा खिता उसके बाद जो एक जंग में जा सकता है, और उसके बाद दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है वो जा सकती है। तो ये चंद बातें जो हैं वो सोच लें, क्योंकि अगर हम सीज़ फायर नहीं करते तो ईरान इसराइल के ऊपर 100% हमला करने जा रहा है। ईरान किसी की बात नहीं सुनेगा। ईरान जिस तरह की जंगी मशकें कर रहा है वो बिल्कुल हमें साफ साफ मैसेज दे रहा है कि अब अगर इसराइल जो है पीछे नहीं हटता, फ़लस्तीन और गज़ा को नहीं छोड़ता और वो सीज़ फायर नहीं करता, तो इसके बाद ईरान 100% इसराइल के ऊपर हमला कर देगा। या तो आप जंग बंदी कर लें या फिर हमें आप बिल्कुल वाजिया कर दें और हम भी ईरान की तरह जो है प्रॉपर तैयारियां शुरू कर दें और अपना जहन बना लें कि अब इसराइल जो है वो वाकई एक जंग लड़ने जा रहा है। क्योंकि इसके बाद ये जो जंग शुरू होगी ये कितनी देर चलेगी, ये क्या इसराइल और ईरान के दरमियान ही रहेगी या फिर ये पूरा खिता इस जंग की लपेट में आएगा और दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाएगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ईरान और इसराइल की जंग होगी तो इसराइल बहुत कुछ खोएगा। इसराइल के लोग जो है वो हज़ारों की तादाद में मारे जाएंगे। इसराइल कई इलाके जो है अपने खो देगा। ये जंग जो है बड़ी खौफनाक होगी और इससे कितना नुकसान होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो आपके पास सिर्फ चंद दिन हैं या चंद घंटे कह लें, आप यहाँ तो सीज़ फायर का जो है वो मुआहदा कर लें और इसके ऊपर सीरियस हो जाएं, वरना आप जो है पीछे हट जाएं और अब इसराइल को ईरान के साथ जंग लड़ने दें, क्योंकि अब इसके अलावा इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। और फिर इस तरह जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी थोड़े दिन पहले ये कहा था, बल्कि 2 से 3 दिन पहले ही कहा था और मैंने आपके सामने खबर रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इसराइल और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि वो हमास का मुकम्मल तौर के ऊपर खात्मा कर देंगे तो ये एक बचगाना सोच है और ये एक बकवास थिंकिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है पूरा गज़ा के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम जो है हमास को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल अमन हो जाएगा, ये नहीं हो सकता और ना ही होगा। तो इसको छोड़कर जो है उन्होंने बेसिकली ये कहा था दूसरे लफ्ज़ों में कि अब हमें जो है सीज़ फायर की तरफ चले जाना चाहिए और इस जंग को जो है बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर नेतन्याहू ने कहा कि जी ये जो हमारे जो कैदियों का जो है तबादला है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप हमारी जो जीत है उसको हार में बदल रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ किस्म के बयान जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से जारी किए गए। तो अब ये इसराइल के जो आर्मी चीफ है उन्होंने बिल्कुल साफ साफ जो है उनको मैसेज कन्वे कर दिया है कि जी आपके पास चंद घंटे या चंद दिन है, इसके अलावा इसराइल के पास वक्त नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, यूरोपीय मुल्क हमारे साथ आ जाएंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस तरफ जो महाज चल रहा है, रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और रूस ने जो है पूरे यूरोप की गर्दन के ऊपर अंगूठा रखा हुआ है। यूरोप कभी भी जो है ना तो अमेरिका की हमायत में जाएगा और ना ही वो हमारी जंग का हिस्सा बनेगा, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है। तो यूरोप किसी की भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, यूरोप तब जंग में कूदेगा जब उसे ये पता चल जाएगा कि अब इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है और दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है, तो फिर यूरोप घुस जाएगा। इससे पहले जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूरोप अमेरिका हमारी हमायत करेंगे, हमायत तक तो ठीक है लेकिन वो हमारी जंग में शामिल नहीं होंगे, तो ये चीज़ें ज़रा वाज़िया सोच लें, इसके बाद जो है कोई भी स्टेप लें, वरना जो है हालात दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं होंगे। तो ये जी उन्होंने किया। और फिर ईरान ने भी जो अपनी जंगी मशकें हैं जी उनमें तेज़ी लेकर आ गए हैं। आज ईरान की जो बहरी फ़ौज है उन्होंने भी जो है जंगी मशकों में हिस्सा लिया और इसके साथ साथ जो ईरान की एयर फोर्स है वो भी इन जंगी मशकों में शामिल हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम दिफाई चैलेंजेस और हर तरह का जवाब देने के लिए चौकस हैं, और अगर इसराइल जो है ये सीज़ फायर का मुआहदा नहीं करता तो ईरान 100% जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करेगा, ये हमला मौखर नहीं हो सकता।
इसके साथ साथ फिर जो आज मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ है कतर में जी, जिसमें जो है इसराइल का तो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, लेकिन हमास ने बिल्कुल इनकार कर दिया। ये खबर भी आपके सामने रख देते हैं। हाई स्टेक्स गजा सीज़फायर टॉक्स आर रीस्टार्टिंग, हियर आर द मेन ऑब्स्टेकल टू अ डील। वो कह रहे हैं कि जी आज जो है दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इसराइल का जो नुमाइंदे हैं वो भी पहुंच गए हैं, लेकिन हमास ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी टॉक्स में शामिल नहीं होंगे। ये तो एक गैर मायनी जो है मुज़ाकरात हैं, जब ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है, तमाम उसके ऊपर जो है ममालिक भी आमादा थे और वो यूनाइटेड नेशन भी जो है उसके ऊपर मुत्तफिक थी, G7 भी मुत्तफिक था, हम भी मुत्तफिक थे। तो फिर उस मुआहदे के ऊपर क्यों अमल नहीं हो रहा? अब ये दोबारा से नए मुज़ाकरात की तरफ लेके जा रहे हैं। ये इसराइल जो है वो जंग बंदी नहीं करना चाहता, तो हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम आकर मुज़ाकरात में बैठे। हाँ, कोई सीरियस पेशरफ्त होगी तो हम देखेंगे, इससे पहले हम जो है किसी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो ये मुज़ाकरात भी किसी साइड के ऊपर नहीं लगे। और फिर जो कल इसराइल ने जो 2 शर्तें रख दी कि जी एक तो ये है कि हम गज़ा से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, गज़ा को खाली नहीं करेंगे, हमारा कंट्रोल रहेगा गज़ा में। और दूसरा ये कि जो लोग गज़ा जनूबी गज़ा में आएँगे भी, वो भी कम ओपन यानी कि खुले माहौल में रहेंगे, वो भी हमारा ही कब्ज़ा रहेगा, तो हमारी मर्ज़ी के तहत ही वो चलेंगे। तो ये कभी भी नहीं मानेगा हमास मुज़ाकरात, ये नहीं हो सकता। तो ये डील लगता नहीं है कि फाइनलाइज़ होगी। हाँ, अगर इसराइल जो है वो खुद पीछे नहीं हटा और इसराइल की आर्मी हो, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हो, इसराइल की अवाम हो, वो यही चाह रहे हैं कि मेहरबानी करो नेतन्याहू पीछे हट जाओ, वरना जो है पूरे मुल्क को तबाह करवा लोगे और ईरान जो है वो हमला करेगा, ईरान हमले से पीछे नहीं हटेगा। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत हाल है। और दूसरी तरफ लबनान में भी सूरत हाल जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लबनान के जो शहरी हैं वो भी लबनान को छोड़ के जा रहे हैं। दोज़ लिविंग लेबनान होल्ड दीज़ फैमिलीज़ एक्स्ट्रा टाइट एज़ दे से गुड बाय। तो लेबनान के लोग जो हैं अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर जो हैं वो जा रहे हैं, और जो निकल सकते हैं लेबनान को छोड़कर वो जा रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जंग अगर शुरू हुई इसराइल और ईरान की, तो पूरा खित्ता जो है वो इसकी लपेट में आ जाएगा। दूसरी तरफ जो सर मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी जो प्रिंस हैं, उन्होंने भी एक जी बयान जारी किया और वो कह रहे हैं कि जी ये जो मेरा कत्ल जो है वो हो सकता है, मुझे कत्ल किया जा सकता है, क्योंकि मैं इसराइल के साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहा है सऊदीया। और फिर जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, और फिर जो सऊदीया में पिछले कुछ अरसे में हुआ है, जब से मोहम्मद बिन सलमान आए और सऊदीया को वो दुबई तर्ज के ऊपर और यूरोप की तर्ज के ऊपर जो है बनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर जो है अरब लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। तो मेरा भी कत्ल हो सकता है, जैसे मिस्र के जो सदर थे, उनका कैंप डेविड माहिदे के बाद इसराइल के साथ उन्होंने कैंप डेविड माहिदा किया था, उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया था। तो आज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि जी मुझे भी कत्ल किया जा सकता है, क्योंकि अरब लोगों में ख़ास तौर पे इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत गुस्सा है। और अरब शहज़ादों में उन्हें कहना चाहिए था कि काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि इसराइल जिस तरह के मुज़ालिम कर रहा है वो पूरी दुनिया में से किसी की भी नहीं सुन रहा। और सऊदी हुक्मरान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, तो फिर कत्ल नहीं होगा तो क्या होगा जी। तो ये इस टाइम की जी कुछ इसराइल ईरान की और पूरे खित्ते की सूरत हाल है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आने वाले जो कुछ दिन हैं और कुछ घंटे हैं, इनमें बड़े अहम फैसले होंगे जी। जंग भी लग सकती है, और अगर ये इसराइल और ईरान की जंग शुरू हुई तो खित्ता इस जंग से नहीं बच सकेगा। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।